कभी कभी लगता है ना कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति कहीं खो सी गई है। पर क्या इसका जवाब हजारों साल पुराने ग्रंथ भगवद गीता में छिपा हो सकता है? आज हम कर्म योग के रहस्य को समझेंगे, यानी काम करने की वो कला जो वाकई जीवन बदल सकती है। ये वो सवाल है जो शायद हम सब के मन में कभी ना कभी आता है। क्या सिर्फ चीजों को जान लेना या ज्ञान हासिल कर लेना ही काफी है, या फिर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमें एक्शन तो लेना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे? जानते हैं, ये सवाल कोई नया नहीं है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार वालों के खिलाफ हथियार उठाने से कांप रहा था, और उसी गहरी उलझन में उन्होंने अपने सारथी और गुरु भगवान कृष्ण से यही सवाल पूछा। तो इस सफर में हम अर्जुन की उलझन से शुरू करेंगे, फिर ये समझेंगे कि कुछ ना करना असल में एक ऑप्शन क्यों नहीं है। इसके बाद हम सही कर्म की कला सीखेंगे और आखिर में उस असली दुश्मन को पहचानेंगे जो कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर छुपा बैठा है। तो चलिए सबसे पहले अर्जुन की दुविधा को समझते हैं। उनका तर्क ये था कि अगर ज्ञान ही सबसे ऊंचा है तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में हिस्सा लेने के लिए क्यों कहा जा रहा है? यह ज्ञान और कर्तव्य के बीच एक जबरदस्त टकराव था जो उनके मन में चल रहा था। अब अर्जुन की इस दुविधा पर कृष्ण एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी सोच सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कुछ न करने का विचार है, यानी निष्क्रिय रहना, ये कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है। कृष्ण का जो पहला जवाब था ना, वो अर्जुन की सोच को एकदम जड़ से हिला देता है। वो कहते हैं, कर्म से बचना नामुमकिन है, कोई चाहकर भी कर्म से मुक्त हो ही नहीं सकता। पर ऐसा क्यों है? और इसका जवाब छिपा है प्रकृति के नियमों में। कृष्ण समझाते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। ये ऐसी शक्तियां हैं जो हमें हर पल, हर क्षण कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर करती हैं। हम असल में इनके आगे विवश हैं। कर्म करना हमारी प्रकृति का हिस्सा है। जरा सोचिए, हमारा शरीर भी तो हमेशा काम करता रहता है ना? सांस लेना, दिल का धड़कना, ये सब कर्म ही तो है। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान बाहर से तो शांत दिखने का ढोंग करे, पर अंदर ही अंदर उसका मन इच्छाओं में भटक रहा हो, वो तो पाखंडी है। असली निष्क्रियता शरीर की नहीं बल्कि मन की होती है। तो अगर कर्म करना हमारी मजबूरी है और हम इससे बच नहीं सकते, तो सवाल ये उठता है कि सही तरीके से कर्म करें कैसे। और यहीं पर कृष्ण कर्म योग का वो अद्भुत सिद्धांत समझाते हैं जो एक्शन लेने की पूरी कला सिखाता है। कर्म योग का सार कर्म को छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म के फल से, उस अटैचमेंट से खुद को अलग कर लेना है। इसका सीधा सा मतलब है, अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता में मत खुलो। चाहे वो सफलता हो या असफलता, बस अपना बेस्ट दो। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? पहला कदम, अपनी इंद्रियों को अपने मन के कंट्रोल में लाओ। दूसरा, फल की चिंता किए बिना काम करो, सिर्फ काम की क्वालिटी पर ध्यान दो। और तीसरा, जो भी आपका कर्तव्य है उसे पूरी निष्ठा से निभाओ, क्योंकि कुछ न करने से तो कुछ करना हमेशा बेहतर है। लेकिन कर्मयोग सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है, इसका असर हमसे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये पूरे समाज और दुनिया को प्रभावित करता है। जब हर कोई अपना काम निस्वार्थ भाव से करता है तो समाज में एक बैलेंस बना रहता है। ये एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी है जो दुनिया को सही ढंग से चलाने में मदद करती है। गीता में इसे यज्ञ कहा गया है। और हाँ, यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में आहुति देना नहीं है। कोई भी निस्वार्थ कर्म जो दुनिया के भलाई के लिए किया जाए वो यज्ञ है। ये देने और लेने का एक साइकिल है। हम प्रकृति को कुछ देते हैं और प्रकृति बदले में हमें देती है। और यहाँ कृष्ण एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जो महान लोग होते हैं वो समाज के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। इसे लोक संग्रह कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि वो खुद भी कर्म करते हैं ताकि दूसरे सही रास्ते पर चलें, भले ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से कुछ भी पाने की जरूरत ना हो। तो अगर रास्ता इतना साफ है तो फिर हम भटकते क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है। तो चलिए मिलते हैं उस भीतरी दुश्मन से। अब वो सवाल पूछते हैं जो हम सबके दिल में है। आखिर वो कौन सी ताकत है जो हमसे हमारी मर्जी के खिलाफ भी गलत काम करवा देती है? हम सबने ये महसूस किया है ना? कृष्ण का जवाब एकदम सीधा और साफ है,
असली दुश्मन है काम, यानी कभी ना खत्म होने वाली इच्छा। और जब ये इच्छा पूरी नहीं होती तो वही क्रोध का रूप ले लेती है। यही वो जोड़ी है जो हमें सही रास्ते से भटकाती है। कृष्ण हमें 3 बहुत ही कमाल की मिसालों से समझाते हैं कि ये इच्छा हमारे ज्ञान को कैसे ढक लेती है, जैसे धुआं आग को, धूल आईने को और गर्भ एक अजन्मे बच्चे को छिपा लेता है। ठीक वैसे ही इच्छा हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देती है। तो ये दुश्मन आखिर रहता कहाँ है? इसके 3 छिपने के ठिकाने हैं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि। ये इन्हीं जगहों पर कब्जा करके हमारे सही गलत सोचने की ताकत को हमसे छीन लेता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर दुश्मन को हराया जा सकता है। कृष्ण हमें इस अंदरूनी जंग को जीतने के लिए एक साफ रणनीति देते हैं, एक कंट्रोल हायरार्की। तो ये है जीत का पूरा नक्शा। देखिए, हमारी इंद्रियों पर मन का कंट्रोल होता है, मन पर बुद्धि का, और बुद्धि पर हमारी आत्मा यानी हमारे सच्चे सेल्फ का। जब हम इस चेन ऑफ कमांड को समझ लेते हैं तो हम अजेय हो जाते हैं। तो इसका हल क्या है? अपनी बुद्धि को अपना सारथी बनाओ और मन रूपी घोड़ों को काबू में करो। जब मन शांत और स्थिर हो जाता है तो इंद्रियां खुद ब खुद अनुशासित हो जाती हैं। यही इच्छा जैसे शक्तिशाली दुश्मन पर जीत पाने का एकमात्र रास्ता है। कर्म योग का ये ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट है ना? तो आज खुद से पूछिए, आज मैं अपने अंदर के किस दुश्मन पर, कौन सी इच्छा या कौन से क्रोध पर विजय पाने की दिशा में पहला कदम उठाऊंगा?